Hello student, I am Gopal, SS teacher. Welcome to online classes of Advanced English Secondary School Mudal. क्लास आठवीं आठवीं क्लास के लिए आज एसएस में हमारे अतीत थर्ड लेसन 1 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप घर उसको अब मैं समझा रहा हूं, उसको समझकर अपनी कॉपियों में भी प्रश्न लिखना। जैसे मैं इसकी कुछ बातें समझा रहा हूं, पाठ की कुछ भाग समझा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो बड़ी बात है इस पाठ में वह है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा की बात है। जो सबसे बड़ी बात है वह है बिरसा मुंडा की, जो मुंडा समुदाय से संबंधित था। बिरसा मुंडा बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। वह है मुंडा समुदाय में जन्मे थे। वह मुंडा समुदाय में जन्मे थे। बिरसा मुंडा को बहुत लोग मुंडा समुदाय को एकीकृत किया। बिरसा मुंडा ने मुंडा समुदाय को एकीकृत किया। बिरसा मुंडा ने मुंडा समुदाय को एकीकृत किया, सभी को एक कबीले में रखा। जो लोग मुंडा को मानते थे वो इसको भगवान के रूप में समझते थे। ये शुरू से ही बहुत ही एक एकता बनाने वाला और बहुत ही होनहार बचपन से ही दिखाई दे रहा था। बिरसा मुंडा को अपने मुंडा समुदाय वाले एक भगवान की तरह समझते थे। ऐसा क्यों समझते थे, ऐसा इसमें क्या था, इसको भगवान की तरह में समझने लगे। सबसे पहली बात इसकी क्या है, नंबर 1, वे एक छोटी डेयरी अनाज को बढ़ाकर बड़ी डेयरी बना सकता था। एक छोटी डेयरी को बढ़ाकर बड़ी बना सकता था। नंबर 2, उसके अंदर क्या थी, वह सभी बीमारियों का इलाज कर सकता था। जो उनके लोगों के अंदर जो बीमारियां थी वह उनका अच्छी प्रकार से इलाज
कर सकता था। तो कई चमत्कारी बातें लोगों ने उसके अंदर देखी। नंबर 3 थी उसके अंदर, वह कहता था वह कहता था कि दिक्कुओं से मैं दिक्कुओं से, जो दिक्कू परेशान करते थे मुंडा समुदाय को, जो दिक्कू परेशान करते थे मुंडा समुदाय समुदाय को, ये कहता था बिरसा मुंडा कि मैं दिक्कुओं से मैं आपको आजाद करवाऊंगा। दिक्कुओं से मैं आपको आजाद करवाऊंगा, यानी कि उससे मुक्त करवाऊंगा। तो ये 3 बातें ऐसी थी जो बिरसा मुंडा एक चमत्कारी बन गया। मुंडा समुदाय के लोग उसको भगवान मानने लगे। इसकी कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताता हूं। जो बिरसा मुंडा था वो इतना प्रसिद्ध क्यों था? बिरसा का जन्म 1870 की दशक में 1870 के दशक के मध्य, बिरसा का जो जन्म हुआ था वो 1870 के दशक के मध्य मुंडा परिवार में हुआ। ये इससे जन्म संबंधी बात है। 1870 के दशक के मध्य मुंडा परिवार में हुआ था। उसने सारे मुंडा समुदाय को एकत्रित रखा, भाईचारे की भावना रखी। उसने क्या बताया मुंडा समुदाय वाले लोगों को, जो एक स्वर्ण युग की स्थापना हो सकती है। उसने मुंडा समुदाय को उनके अतीत को वापिस लाने की बात कही। उसने मुंडा परिवार में हुआ था, बिरसा का जो जन्म था, उसने मुंडा समुदाय को उनके अतीत को वापस लाने की बात कही थी। जो वो स्वतंत्र घूमते थे, मन चाहे फलों को एकत्रित करते थे, शिकार करते, जो भी जी चाहता था वहां फसल उगाते थे, किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। कोई उनको दिक्कू प्रकार के समुदाय नहीं था जो उनको छेद सके या उनको दुख तकलीफ दे सके। कोई महाजन नहीं थे, कोई किसी प्रकार के जमींदार नहीं थे। तो कहने का मतलब वो बहुत ही सुख शांति से अपना अतीत व्यतीत करते थे। तो बिरसा ने सबसे पहले यह बात कही कि मैं आपको आपका अतीत वापस लाने की बात कही, तो उन्होंने बहुत खुशी हुई। 1900 में बिरसा की मौत
एजेड के कारण हो गई। तो आज मैंने जो पहला पार्ट था आपका हमारे अतीत का थर्ड भाग आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना में बिरसा मुंडा इसके अंदर एक बड़ा भाग था इस पाठ में, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। एक दो बात और है इसके अंदर जो बड़ी, वो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। इसलिए इसको याद करें और कॉपी में अपना लिखें। धन्यवाद।